स्टोरी, दैट मीन्स नाना नानी की कहानियां, नाना नानी की कहानियां, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी। और एक होता है रियल स्टोरी। तो रियल स्टोरी जो हम लोग आप देखते होंगे मूवीज वगैरह में, दैट इज कॉल्ड रियल स्टोरी। तो आज हम लोग एक कॉक एंड बुल स्टोरी बनाएंगे, कॉक एंड बुल स्टोरी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो कैसे किसी कहानी को हम नरेट कर सकते हैं इन इजी वे, ध्यान से देखिए। When the curtain rises, when the curtain rises, when मतलब जब, the curtain यानी पर्दा, rises उठता है, जब पर्दा उठता है मतलब कहानी को गढ़ना है, उसमें एक्सप्रेशन लाना है, थोड़ा सा सस्पेंस लाना है, थ्रिलर लाना है, एक्शन लाना है, यानी आपको कहानी अपने अनुसार गढ़नी है, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। देखो कितना इजी वे मैंने बनाया क्या, व्हेन द कर्टेन राइजेस, व्हेन द कर्टेन राइजेस, जब पर्दा उठता है, व्हेन द कर्टेन राइजेस। जूलियट, क्या भाई, जूलियट, व्हेन द कर्टेन राइजेस, जूलियट is writing, Juliet is writing on her desk. When the curtain rises, Juliet is writing on her desk. यानी जब पर्दा उठता है तो क्या देखता हूं भाई कि जूलियट अपने डेस्क पर कुछ लिख रही। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। When the curtain rises, Juliet is writing on her desk. Suddenly, suddenly, अचानक, क्या हुआ अचानक? The window opens. Suddenly, the window opens. When the curtain rises, Juliet is writing on her desk. Juliet is writing on her desk. Suddenly, the window opens. अचानक क्या भाई, खिड़की खुलती है। क्या करती है भाई, खिड़की खुलती है। And two masked men enters. टू, अब तो मास्क का जमाना है तो मास्क पहन के इन करेंगे। टू मास्क मैन इंटर्स, और दो मास्क मैन क्या करता है, प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? टू मास्क मैन। कब? सडनली द विंडो ओपन्स, विंडो खोलने के बाद। एंड टू मास्क इंटर्स, मास्क मैन इंटर्स। अब क्या बोला है, मास्क मैन को देख करके, having seen, मास्क मैन को देख करके, having seen masked man, having seen masked man, मास्क मैन को देख करके, कौन? जूलियट। begins to cry, जूलियट begins to cry, जूलियट चिल्लाने लगती है। मास्क मैन को देख करके
जूलियट बिगिंस टू क्राई, जूलियट चिल्लाने लगती है, हेल्प मी, प्लीज, हेल्प मी, बट नो वन comes to help her, लेकिन उनकी मदद करने को कोई नहीं आता। बट फॉर अ वाइल, कुछ ही देर के बाद, फॉर अ वाइल, कुछ देर के बाद, फॉर अ वाइल, डोर ओपन्स, द डोर ओपन्स, और दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है। अब इसके बाद का जो स्टोरी है, द डोर ओपन्स, क्लियर। नाउ हाउ कैन यू नरेट अ स्टोरी बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट? लेट्स सी। Again, I'm just going to make you understand, and after that, there should be a conclusion that what I have written. See one by one. When the curtain rises, when the curtain, यहाँ पे light है, spelling है CURTAIN. When the curtain rises, Juliet is writing on her desk. जब पर्दा उठता है, तो एक लड़की जूलियट, जिसका नाम जूलियट है, वह डेस्क पर कुछ लिख रही होती है। Suddenly, अचानक, the window opens, और तभी अचानक क्या, खिड़की खुलती, and two masked men enters, और दो मास्क पहने हुए व्यक्ति इंटर करते हैं, यानी प्रवेश करते हैं। फिर क्या होता है भाई? having seen masked man, having seen masked man को देख करके जूलियट begins to cry, मास्क मैन को देख करके जूलियट जो है वो चिल्लाने लगती। क्या चिल्लाती है? हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, बट, लेकिन, नो वन कम्स टू हेल्प हर, लेकिन उसकी मदद करने को कोई नहीं आता है। फॉर अ वाइल, कुछ देर के बाद ही, द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलता है, एंड having carried an AK-47, having carried an AK-47, AK-47 को लेकर के जॉन एंटर्स, जॉन प्रवेश करता है। या कोई भी आपके मन में कोई नाम होगा, मेरे मन में नाम जॉन आया तो मैंने जॉन लिख दिया, कोई भी नाम आएगा, प्रवेश करता है। एंड started क्या, starts to warn them, और उन लोगों को चेतावनी देने लगते हैं। कौन? जॉन। क्या भाई जॉन क्या चेतावनी देता है? प्लीज, क्या प्लीज? प्लीज व्हाट? प्लीज डोंट किल हर, नाउ आई एम हियर टू हेल्प यू, सो प्लीज डोंट बॉदर। एंड नाउ मास्क मैन and John, they start fighting. Sometimes John wins, sometimes masked man wins. But last but not the least, at last, John wins and masked man are caught by the police. And now John and Juliet, they start to hug together. And finally, Juliet is saved by John. That's all. So this is a short story. आप इसको सस्पेंस बनाओ,
फिलर बना दो, एक्शन बना दो, रोमांस डाल दो, whatever you can, whatever you can, आप कर सकते। चलिए, any questions? स्क्रीनशॉट ले लूं? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संजना, राजनंदिनी, रफत प्रवीण, आपका ये रिकॉर्डिंग चला भी जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन तो सब वॉइस को अनम्यूट कर दीजिए। मिलेगा सर? तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है, कमजोरी बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करें, सर क्लासेस भी वीडियो लेना है। कहाँ पे मिलेगा सर? रिपीट वीडियो है इसका? रिपीट वीडियो टेलीग्राम पे मिलेगा। सर टेलीग्राम पे आपका टेलीग्राम आईडी शो ही नहीं करता। टेलीग्राम पे आप लोग को मैसेज करना ना, हम तुमको ग्रुप में सर जोड़ आप लेंगे। लिंक सेंड कर दीजिएगा ना ग्रुप में। अच्छा, हम आशीष को जोड़ लेते हैं, ग्रुप में लिंक शेयर कर देते हैं। हमको लिंक शेयर करने का टेलीग्राम का आईडी नहीं पता चल रहा है। मैंने कि उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों है ना, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि उसमें हम ऐड करें। तुम करना ना पर्सनली, हम तुमको डाल देंगे। हो गया गाइस? यस सर। चलिए नेक्स्ट। Number 7, to express permanent action. क्या लिखा मैंने? To express permanent action. Permanent, देखो, जॉब, एड्रेस, ये दो तरह का होता है। एक परमानेंट विच इज फिक्स्ड लाइक गवर्नमेंट जॉब। नंबर 2 एड्रेस, योर परमानेंट एड्रेस। परमानेंट दैट मीन्स खानदानी, बकौती, लिगेसी। द सेकेंड वन इज प्रेजेंट, जहां भी आप रह रहे हो। तो जो भी परमानेंट होगा, परमानेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज, इम्पॉसिबल टू चेंज, तो आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लाइक जैसे वन क्वेश्चन आई हैव, तो सब वॉइस को अनम्यूट करो। निशा, आपका परमानेंट घर कहाँ पे है? समीक्षा, परमानेंट घर कहाँ है तुम्हारा? परमानेंट, परमानेंट। साक्षी, वेयर आर यू फ्रॉम? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट, सिंहेश्वर स्थान। चलो, मधेपुरा। तुम्हारा खानदानी घर हो गया मधेपुरा, मधेपुरा। लेकिन अभी रहती कहाँ हो? पटना। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको दो एड्रेस बताना होगा, एक परमानेंट, क्या बताना होगा? एक परमानेंट, बताना होगा प्रेजेंट। तो परमानेंट बताने के लिए क्या करेंगे? हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लाइक I come from Madhepura. I come from Lakshmi. I come from Jahanabad. I come from Gaya. I come from, हाँ, अब देखो, ये तो अब बिहार में है, तो आप बोल रहे हैं कम फ्रॉम पटना। जस्ट सपोज अगर आप दिल्ली गए इंटरव्यू देने,
कहाँ गए? दिल्ली, इंटरव्यू देने। तो वहां पर क्या बोलेंगे? हाय माय नेम इज जॉन, कम फ्रॉम बिहार। हाय माय नेम इज जॉन, कम फ्रॉम बिहार। क्या बोलेंगे? हाय माय नेम इज जॉन, कम फ्रॉम बिहार। कम फ्रॉम बिहार, दैट मीन्स बिहार इज योर परमानेंट रेसिडेंस। बिहार इज योर परमानेंट रेसिडेंस। सपोज अगर आप गए स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, आप गए सऊदी अरेबिया फॉर एन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां क्या बोलेंगे? हाय एवरीवन, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, दिस इज जॉन, कम फ्रॉम इंडिया, कम फ्रॉम इंडिया। तो जैसे जैसे आपका प्लेस चेंज होता है, वैसे वैसे आपका परमानेंट एड्रेस भी चेंज होता है। परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं होता, प्लेस चेंज होता है। परमानेंट तो वही होगा, कम फ्रॉम पटना, कम फ्रॉम बिहार, कम फ्रॉम इंडिया। बस स्टेटमेंट के अनुसार, जगह के अनुसार वो वर्ड बदल जाता है। जैसे मैं अभी बिहार में हूं, मैं प्रॉपर पटना का हूं, तो आई कम फ्रॉम पटना। अब जैसे देखो, अब इफ यू वर्क, if it is temporary, it can be expressed by present continuous. But if it is permanent, permanent means fixed, कोई नहीं हटा सकता उसको। तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। लाइक she works in income tax. वह इनकम टैक्स में जॉब करती है, यानी she got permanent job as an income tax employee, where in income tax department. So this is your permanent job. ये परमानेंट एड्रेस हो गया, परमानेंट जॉब हो गया। यानी कुछ भी परमानेंट है जो बदल नहीं सकता, जो बदल नहीं सकता, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किससे? किसे एक्सप्रेस करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट से परमानेंट जॉब, परमानेंट एड्रेस। एंड they live at कहा भाई? कंकरबाग in Patna. They live at Kankerbag in Patna. They live at Kankerbag in Patna. देखो उसमें कैसे चेंजिंग होता है। I live at Patna in Bihar. I live at Patna in Bihar. अब इसमें और चेंजिंग करते हैं। I live at Bihar in India. I live at Bihar in India. यानी जैसे जैसे प्लेस चेंज होता गया, वर्ड भी चेंज होता गया। यहाँ पे क्या था? I live at कंकरबाग in Patna. I live at Patna in Bihar. I live at Bihar in India. छोटे जगह के लिए हम लोग at यूज करते हैं और बड़े जगह के लिए in लगाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन, कुछ भी परमानेंट एक्शन बोलता है। राफत, आप कहाँ रहती हो? तो आई कम फ्रॉम लखीसराय, जो भी है। श्वेता, नंदनी, एनी क्वेश्चंस यू हैव? ऑल? No, sir. Dipti Roy, any questions you all have? Shonam, Riya Sinha, any question? No, sir. Anamika, Richa, Suhani, Muskan, Palvi, Tara, Aisha, Ramini. You have any questions? Then please ask me.
चलो कोई क्वेश्चन नहीं है? सर स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो। सर आपके हाथ बीच में आ जा रहा है। हाँ हाँ तारा हमको बात नहीं। हो गया सर, थैंक यू। सर दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलिए नेक्स्ट। देखो नंबर 8 होगा ना? To express habitual action, habitual, that means आदत. To express habitual action in present, जो भी आपकी आदत है प्रेजेंट में, पास्ट के लिए ये मैं दोनों इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। क्या है देखो, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, ये हो गया प्रेजेंट हैबिट और ये हो गया पास्ट हैबिट। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका स्ट्रक्चर क्या है ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यूज्ड USED, यूज टू प्लस V1। शब्द दिख रहा है ना लोगों को? सर सेकंड वाले पार्ट पे लाइट आ रहा धूप का शायद। वो है सब्जेक्ट प्लस यूज टू, USED, यूज्ड टू TO, यूज टू प्लस V1, यूज टू प्लस V1। और नंबर फर्स्ट में है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर आपको प्रेजेंट के हैबिट को एक्सप्रेस करना है, प्रेजेंट हैबिट दैट मींस जो भी आपकी आदत है। क्या आदत है भाई? लाइक प्रेजेंट में जो आपकी अभी अभी, अभी आपकी आदत है, लाइक आई रीड इंग्लिश, I read English every day. I read English every day. मैं प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ता हूं। इट्स माई प्रेजेंट हैबिट। ये हमारा कौन सा हैबिट है? प्रेजेंट हैबिट है। क्लियर? She always tells a lie. She always tells a lie. क्या भाई? वो हमेशा झूठ बोलती है, वो हमेशा झूठ बोलती है। यानी उसका एक हैबिट है ये झूठ बोलना, सच बोलती नहीं है। शी ऑलवेज टेल्स अ लाई।
we never smoke. We never smoke. हम लोग सिगरेट कभी नहीं पीते. This is our habit. ये हमारा हैबिट है, हम लोग कभी नहीं पीते. क्लियर? क्या है? अब देखो, she attends class daily. She attends class daily. वो प्रतिदिन क्लास अटेंड करती है. ये हमारा हो गया प्रेजेंट हैबिट. प्रेजेंट हैबिट दैट मीन्स आपकी जो आदत है विच इज नॉट चेंज्ड, वो आदत आदत रह जाती है. लाइक इसे बोलते नहीं हो, मेरी दादी बड़बड़ाते रहती है. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज मरमर. वह तुतलाता है. ही स्टैमर्स. वह सिसकते रहती है. शी ऑलवेज सॉप्स. जॉन सर पढ़ाते रहते हैं. जॉन सर ऑलवेज टीचेस. तो दिस इज माई हैबिट टू टीच. आपकी हैबिट क्या है प्रेजेंट में, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इससे. जो भी आपकी हैबिट है. हैबिट देखो, हैबिट दो तरह का होता है. एक हैबिट होता है और एक एडिक्शन होता है. हैबिट कैन बी ओके, but addiction is not good. Habit, that means I smoke, I can remove, but if you are addicted, it cannot be removed. So addiction is quite different, habit is quite different. और इन दोनों को आप इसी स्ट्रक्चर के थ्रू बोल सकते हो. अब डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चेंज करते हो. नाउ अब हम लोग बात करते हैं पास्ट हैबिट. पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट इट मीन्स पुरानी आदत जो अब है नहीं, जो अब है नहीं. लाइक I used to smoke. I used to smoke. That means मैं सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता. मैं सिगरेट पिया करता था. I used to smoke. मैं सिगरेट पिया करता था. I used to smoke. She used to dance. वो डांस किया करती थी, मतलब वो नाचा करती थी, अब नहीं नाचती. They used to play chess. वे लोग चेस खेला करते थे, अब नहीं खेलते. यानी ये हमारा पास्ट हैबिट हो गया और ये हमारा प्रेजेंट हैबिट हो गया. प्रेजेंट हैबिट, पास्ट हैबिट. चलिए, आप लोग का होमवर्क क्या है, समझ में आ गया सबको बेटा? दिक्कत, एनी क्वेश्चंस? सर स्क्रीनशॉट लेना. हाँ वो तो अभी वो बाद में लेना. समझ में आ गया? यस आ गया. एनी क्वेश्चंस एवरीवन? No, sir. No, sir. No, sir.